नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी अपने अनंत कथा सागर चैनल में आपका स्वागत करता हूं और कृष्ण की ही कथा लेकर आपके सामने फिर उपस्थित हूं। ये कथा है उषा अनिरुद्ध के मिलन की। अनिरुद्ध यानी कृष्ण के पोते, प्रद्युम्न के लड़के। हुआ ये था, उससे पहले मुझे बाणासुर के बारे में भी बताना जरूरी है। बाणासुर महात्मा बलि का सबसे बड़ा पुत्र था। वही महात्मा बलि जिन्होंने वामन रूपी धारी भगवान को सारी पृथ्वी दान कर दी थी। तो बलि का औरस पुत्र बाणासुर बहुत बड़ा शिव भक्त था। समाज में आदर, उदारता, बुद्धिमत्ता और अटल प्रतिज्ञा के कारण वो प्रशंसनीय था। उन दिनों वो शोणितपुर में राज्य करता था। भगवान शंकर की कृपा से इंद्र आदि देवता नौकर चाकर की तरह ही उसकी सेवा करते थे। उसके 1000 भुजाएं थीं और जब शंकर तांडव नृत्य कर रहे थे तब 1000 हाथों से अलग अलग तरीके के बाजे बजाकर उसने शंकर जी को प्रसन्न कर लिया। जब प्रसन्न होकर शंकर जी ने बाणासुर से वर मांगने को कहा तो बाणासुर ने कहा कि भगवान, आप मेरे नगर की रक्षा करते हुए यहीं रहें, शोणितपुर में ही रहें। बल पौरुष के घमंड में एक बार बाणासुर ने भगवान शंकर से कहा कि आपने मुझे 1000 भुजाएं तो दी हैं, परंतु वो मेरे लिए तो भारी हो रही हैं। क्या त्रिलोकी में आपको छोड़कर मुझे अपनी बराबरी का कोई योद्धा ही नहीं मिलता जो मुझसे लड़ सके? मैं लड़ने के लिए उसे खुजली हो रही थी। मेरी बाहों में लड़ने के लिए खुजलाहट हो रही है। तब भगवान शंकर ने कहा, अरे मूर्ख, जब तेरी ध्वजा टूटकर गिर जाएगी उस समय मेरे समान ही योद्धा से तेरा युद्ध होगा। अब बाणासुर की बुद्धि तो खराब हो चुकी थी। वो ये सुनकर बड़ा खुश हुआ। चलो कभी तो होगा, और उस युद्ध की प्रतीक्षा करने लगा जब उसका सत्यानाश होने वाला था। अब बाणासुर की एक कन्या थी। अब कहानी शुरू होती है। बाणासुर की एक कन्या थी, उसका नाम था उषा, जो अभी तक कुंवारी थी। एक दिन स्वप्न में उसने देखा कि परम सुंदर अनिरुद्ध जी के साथ मेरा समागम हो रहा है, यानी वो दोनों सहवास कर रहे हैं। आश्चर्य की बात तो ये थी कि उसने कभी अनिरुद्ध को देखा ही नहीं था और स्वप्न में ही उन्हें ना देखकर वो बोल पड़ी, प्राण प्यारे, तुम कहाँ हो? उसकी नींद टूटी तो अपने को उसने सखियों के बीच में पाया तो बड़ी उसे लज्जा महसूस हुई। बाणासुर के मंत्री कुंभांडु की कन्या थी चित्रलेखा। वो उषा की सहेली थी। चित्रलेखा ने उषा से पूछा कि राजकुमारी, तुम तो अभी तक कुंवारी हो, तुमने किसी का पाणी ग्रहण भी नहीं किया है, फिर तुम ढूंढ किसे रही हो? तब चित्रलेखा ने अपने स्वप्न का पूरा हाल बताया कि एक सुंदर नवयुवक, सांवला शरीर, लंबी बाहें, बड़ी आँखें, पीले कपड़ों में स्त्रियों का चित्त चुराने वाला युवक सपने में आया और उसने अपने अधरों से मुझे मधु पिलाया। जब मधु पिला रहा था तो मैं अगाह कर मन भर के पी भी नहीं पाई थी कि वो अचानक वहाँ से चला गया। मैं उसी प्राणवल्लभ को ढूंढ रही हूँ। अब चित्रलेखा बोली कि यदि तुम उसे पहचान सकोगी, त्रिलोकी में यदि उसे पहचान सकोगी तो मैं कोशिश करती हूँ। फिर चित्रलेखा ने उसकी बातें सुनकर, विवरण सुनकर उसने कुछ चित्र बनाने शुरू किए। कई देवता, गंधर्व, मनुष्यों के चित्र बनाए। वासुदेव, बलराम, कृष्ण आदि के चित्र बनाए। प्रद्युम्न का चित्र देखकर वो थोड़ा सा लज्जित हो गई कि प्रद्युम्न और अनिरुद्ध की शक्ल बहुत मिलती जुलती थी। और जब अनिरुद्ध का चित्र उसने देखा तो लज्जा के मारे सिर नीचे हो गया और मंद मंद मुस्कुराकर बोली कि मेरे प्राण वल्लभ यही तो हैं। चित्रलेखा खुद योगिनी थी। वो जान गई कि ये कृष्ण के पोते हैं
वो तुरंत आकाश मार्ग से रात्रि में ही द्वारिका पहुंच गई। देखा कि अनिरुद्ध जो है पलंग पर सो रहे हैं। चित्रलेखा योग सिद्धि के प्रभाव से, उसे क्योंकि योग विद्या आती थी, योगिनी थी, तो योग सिद्धि के प्रभाव से अनिरुद्ध को वहाँ से उठाकर शोणितपुर ले आई और अपनी सखी उषा के सामने उसने अपने प्रियतम के दर्शन कर लिया। ये लो, मैं अनिरुद्ध को उठा लाई हूँ, तुम दर्शन करो इसके। उषा अब अनिरुद्ध को पाके तो प्रसन्न, मन प्रफुल्लित हो गया। उसने अपनी सेवा सत्कार से अनिरुद्ध को अपने वश में कर लिया। इतना सेवा, इतना प्यार देने लगी कि अनिरुद्ध जो है उसके चारों तरफ नाचने सा लगा। अनिरुद्ध ने भी उषा के साथ अंतःपुर में छिपकर अपने को भुला दिया। वो उसी के साथ मस्त रहने लगा। अब धीरे धीरे अनिरुद्ध के सहवास के कारण, सहवास से उषा का कुंवारापन तो नष्ट हो चुका था। शरीर में गर्भ के लक्षण प्रकट होने लगे। तब पहरेदारों ने समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने बाणासुर के पास गए और बड़े विनय से बोला कि आपकी कन्या कुल को बट्टा लगाने वाली है। हम तो रात दिन महल का पहरा देते रहते थे कि आपकी कन्या बाहर के किसी मनुष्य को देख भी ना पाए, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि वो कलंकित कैसे हो गई। अब बाणासुर को इस समाचार से बहुत क्रोध आया, उसे पीड़ा हुई। वो तुरंत ही उषा के महल में अपनी सशस्त्र सेना के साथ पहुंच गया। देखा तो अनिरुद्ध जी वहाँ बैठे हुए हैं। उस समय अनिरुद्ध जी उषा के सामने बैठकर पासे खेल रहे थे। प्रेमालाप चल रहा था। बाणासुर चकित हो गया। उधर अनिरुद्ध ने जब देखा कि बाणासुर बहुत से शस्त्रों से सुसज्जित सैनिकों के साथ महल में घुस आया है, तो स्वयं एक लोहे का भयंकर परिध पहिया लेकर डट गए और सैनिकों को मारना शुरू कर दिया। तब अपनी सेना की दुर्दशा देखकर बाणासुर ने अनिरुद्ध को नागपाश से बांध लिया। ये अस्त्र शिवजी ने ही उसे दिया था, भगवान शिव ने ही उसे दिया था। उधर उषा ने जब ये सुना कि मेरे प्रियतम को बांध लिया है, तो वो अत्यंत शोक से बेचैन होकर उसने रोना धोना शुरू कर दिया। तो ये तो कथा थी उषा अनिरुद्ध के मिलन की। आशा है आपको ये कथा पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने इष्ट मित्रों से शेयर कीजिएगा और अगली कथा के लिए इंतज़ार कीजिएगा। बहुत कम लोगों को पता होगा कि श्री कृष्ण यानी खुद भगवान हरि और भगवान शंकर में इसी चीज़ को लेकर एक बहुत बड़ा युद्ध भी हुआ था। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।